अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको बता रही हूँ चिकन धोने का सही तरीका। ये देखिए, जब हम बाज़ार से चिकन लाते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसमें सिरका डालें और गर्म पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये देखिए, जैसे हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा है। इसको बस 2 मिनट के लिए इसमें भिगो दें अच्छी तरह, और फिर ये खुद ब खुद सब साफ़ हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि चिकन को आपको ज़्यादा ना मलने की ज़रूरत है, ना अलग अलग करके धोने की ज़रूरत है। आपका इस तरह सिरका डालने से जो है इसके जम्स भी मर जाएंगे। ये देखें, ये खुद ब खुद साफ़ होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट इसको भिगोना है इसमें। अब मुझे ये फील हो रहा है, पानी इतना गर्म है, मेरी फिंगर को फील हो रहा है। इतना गर्म पानी लेना है आपने। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर आजमाइएगा। इस तरीके से चिकन धोना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम नॉर्मली चिकन धोते हैं तो हम एक एक बोटी को अलहदा करके धो रहे होते हैं। इस तरीके से धोने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अलहदा नहीं धोना पड़ेगा। बस इसको एक दफ़ा आप मल लेंगे और इसका पानी स्ट्रेन कर दें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। ये देखें, ये मैंने इसको ऊपर नीचे ही किया है 2 मिनट बाद, तो ये देखें चिकन बिल्कुल क्लियर हो गया और इस साफ़ सुथरा बिल्कुल। लोग कहते हैं कि इसमें वायरस आ गया, ये आ गया, तो आप इसको सिरका डालें इसके अंदर और गर्म पानी डालें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और सुन्नत के मुताबिक हर चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सब काम करें, तो इंशाल्लाह हर चीज़ सही रहेगी। ये देखें, अब ये मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसमें से निकाल के। इसको एक दफ़ा और पानी से निकालना हो तो निकाल लें, बाकी गर्म पानी से पहले ही साफ़ हो चुका है। मैं जब भी गोश्त लेती हूँ तो मैं ऐसे पीस करवा लेती हूँ और इनको इकट्ठा मसाला लगा के रख देती हूँ। मुझे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस फिर मैं ये बॉईल करती हूँ और किसी भी चीज़ में डालना होता है तो डाल लेती हूँ। कुकिंग जो है वो इजी होनी चाहिए, कुकिंग को मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर है हर बोटी। मुझे ना पानी ज़्यादा खर्च हुआ है और ना मुझे कोई टेंशन हुई है चिकन को लेके। ये देखिए, अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।